अब जरा आज यानी कि सुपर फ्राइडे में बिहार में हुई विपक्ष की रैली पर नजर डालते हैं। इसमें राहुल गांधी संग तेजस्वी यादव की पहली रैली थी और कोरोना का मुद्दा भी उठाया गया। फिर भी कोरोना का खौफ और पीएम की अपील का असर कहीं नहीं दिखा। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार बिहार में संयुक्त रूप से चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोरोना संक्रमण फैला तो नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री आवास में बंद हो गए थे और हम सबको सड़क पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 90 दिन बाद सीएम आवास से बाहर निकलने वाले नीतीश जी अब अपने साथ 2-2 डब्बा लेकर चलते हैं, कहीं कोरोना न हो जाए, लेकिन राज्य वालों की चिंता उन्हें नहीं है। तेजस्वी ने प्रवासी श्रमिकों को ललकारते हुए कहा कि जब आप लोग कोरोना में बाहर फंसे हुए थे तो नीतीश जी ने आपको यहां आने से भी मना कर दिया था। नीतीश कुमार जी तो 144 दिन से सीएम हाउस में अंदर रहे। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर। अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकला करे, वोट मांगा करे। बताओ, निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? ये 2-2 किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर तक, एगो माई एगो कोड़ा में बबुआ के लेल बारी, एगो में सामान लेके चलो तरी 1500 किलोमीटर। और नीतीश जी कहता रहे कि जो जहां है वहीं रहो। बोले थे कि नहीं बोले थे? 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर लोग आए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रोजगार दो नीतीश जी। आप जाइए तो एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, सब मजदूर को वापस ले जा रहा, पलायन कर रहा है। बिहार का अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं। बाहर का पैसा दूसरे राज्यों में बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, रोजी रोटी मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग होशियार हो। हमसे कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है। कितना? 2,13,000 करोड़। नीतीश बाबू कितना खर्च कर पाते हैं? 60%। 40% हो गया 2,13,000 करोड़ का 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ पैसा तो आई है। लोगों को हम रोजगार दें, सरकारी नौकरी। बाद में जब निवेश बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कारखाने लगेंगे, तो कृषि पे उदारीकरण जो होगा उसको देखते हुए जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार लगेंगे वो अलग, लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी इकट्ठे किए जाएंगे, इकट्ठे दिए जाएंगे। इसलिए फॉर्म भरते हो नौकरी के लिए, 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है, 4-4 बार भरने बारे सर, अभी तक बहाली ना निकलल, तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक जाने का पैसा हम माफ कर देंगे, भाड़ा हम माफ कर देंगे। जितने स्वयं सहायता समूह है, चाहे आशा वर्कर हो गई, आंगनबाड़ी दीदी हो गई, जीविका दीदी हो गई, विकास मित्र हो गए, इन सभी के मानदेय को 4,000 करने का काम करेंगे। वहीं राहुल ने कहा कि कोरोना हुआ तो बिहार के सभी श्रमिकों को दिल्ली से भगाकर भेजा गया। उन्होंने कहा कि जब आप पैदल आ रहे थे, भूखे प्यासे थके हारे आ रहे थे, तब मोदी जी ने आपकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि वो दिखाने के लिए सर झुकाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो आपकी मदद नहीं करते। राहुल ने उम्मीद जताई कि इस बार बिहार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब भी आप पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे
जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की, मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा, भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो, अब बिहार की ओर चलो, मर जाओ पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों, सच्चाई आपको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सच्चाई पहचानोगे तभी यह देश और यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मुझ में पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। सही जवाब इस बार मिलेगा नरेंद्र मोदी को। भले ही दोनों ने कोरोना का मुद्दा उठाया हो, पर क्या आपको रैली में इकट्ठी हुई भीड़ को देखकर लगता है कि कोरोना का मुद्दा उठना चाहिए? और अगर उठा ही रहे हैं तो पहले सावधानी तो बरत लेते। जिस तरह से रैलियों में भीड़ हो रही है उससे तो लगता है कि कोरोना और पैर पसारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।